जब अपभ्रंश शैली का जन्म होता है तो एलोरा की गुफा और लोक कला शैली, जहाँ पे विकल्प बदल जाएगा, या ये हो सकता है या तो ये विकल्प में रहे या तो ये विकल्प में रहे, बस ये अंतर है, बस इतना ही समझना है। लेकिन अगर पूछ दे कि कागज पर चित्र सर्वप्रथम कौन हुआ तो जैन शैली, जैन विकल्प नहीं है तो अपभ्रंश लगा दीजिए। और देखिए इसका पाल शैली का जो केंद्र था, जो मेन केंद्र था, बंगाल, बिहार, नेपाल, और इसमें से तीनों में सबसे प्रमुख बंगाल था। ठीक है ना, बंगाल पे ही शासन करने वाले पाल वंश थे और पाल वंश के राजाओं ने ही पाल शैली को जन्म दिया था। ठीक है, अब जो बिहार है, बिहार तो अब बना है उसका मेन सेंटर। ठीक है ना, बिहार राज्य का जो है कि राज्य अब बना है। ठीक है ना, तब यहाँ पे आएंगे। अब जैन शैली का मुख्य केंद्र प्रतापगढ़, गुजरात, राजस्थान, जौनपुर है। यहाँ पे सबसे अच्छे चित्र बनाए गए हैं जौनपुर से, क्योंकि यहाँ पे जो जौनपुर के जो चित्र जैन शैली से संबंधित मिलते हैं उसमें स्वर्ण रंग का प्रयोग मिला है। अब देखिए यहाँ पे देखिए चित्र सबसे अच्छे यहाँ बने हैं, सबसे ज़्यादा गुजरात, अहमदाबाद में बने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जैन शैली के चित्र सुरक्षित हैं तो राजस्थान में ये है। अब धर्म पे आ जाइए, जैसे पाल शैली में बौद्ध धर्म का प्रयोग हुआ है, बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय का चित्रण हुआ है। ठीक है ना, और जैन शैली में जैन धर्म के कौन सा श्वेतांबर संप्रदाय का चित्रण हुआ है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि 12 से लेके 1550, 12 तो 14 मतलब 350 वर्ष, क्योंकि जैन शैली में जैन धर्म का चित्रण हुआ है, लेकिन क्या 350 वर्षों तक हुआ नहीं, तो लास्ट में जाते जाते 100 साल के बाद, यानी कि 12 से 13वीं सदी जाते जाते जैन शैली में जो जैन धर्म का चित्रण हो रहा था वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म का उदय हो गया था और द्वितीय धार्मिक आंदोलन भारत में शुरू हुआ था। इतने ज़्यादा ब्राह्मण धर्म के साहित्य लिखे गए। इसका प्रारंभ तो होता है जैन धर्म से, लेकिन 100 साल के करीब जाते जाते जैन शैली में सबसे ज़्यादा चित्रण ब्राह्मण धर्म के साहित्यों का होने लगता है। और इसी से प्रेरणा, जैन शैली के प्रेरणा से राजस्थानी शैली का जन्म होता है। और राजस्थानी शैली जानते हैं इसमें क्या हुआ, ब्राह्मण धर्म का सबसे ज़्यादा चित्रण हुआ है। और एक समानता है, पाल में भी पोथी चित्र, ग्रंथ चित्र, लघु चित्र बने हैं, और जैन शैली में पोथी चित्र, ग्रंथ चित्र, लघु चित्र बने हैं। ये सब की अलग भी है और समानता है। समानता यह है कि तीनों क्या है, दोनों में, तीनों में आता। अगर जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी पोथी चित्र, ग्रंथ चित्र, लघु चित्र, यहाँ भी पोथी चित्र, ग्रंथ चित्र, लघु चित्र, और यहाँ भी पोथी चित्र, ग्रंथ चित्र और लघु चित्र बने। और ये जितना है टोटल साहित्य पर आधारित है, वो चाहे बौद्ध धर्म का साहित्य हो, चाहे जैन धर्म का साहित्य हो, चाहे हिंदू धर्म का या ब्राह्मण धर्म का साहित्य हो। ठीक है ना, सभी का चित्रण क्या है, साहित्यिक आधार है। साहित्यिक आधार होगा तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे कल्पना को ज़्यादा सहारा दिया जाएगा। ठीक है ना, बस इतना ही समझना है, बाकी क्लियर है। अब सोचिए कि जैन शैली इतनी छोटी शैली है, लेकिन प्रश्न हर बार आता है, क्योंकि जैन शैली ने भारतीय कला को ऐसा कुछ दिया है क्योंकि आज भी उसका पालन होता है। जैसे अंडाकार आकृति, ठीक है ना, हाशिया, हाशिए में जो चित्र, जो बॉर्डर बनाए जा रहे हैं, आज भी जो बॉर्डर बनाए जाते हैं, ठीक है ना, वो देन है किसकी, जैन शैली की। यहाँ पे जो हो रहा है ये वाला, ठीक है ना, ये जो बॉर्डर बनाया जा रहा है ये देन है जैन शैली की। और जो फेस बनाया जाता है अंडाकार, ठीक है ना, ये भी जैन शैली की ही देन है। इसलिए जैन शैली से हर बार प्रश्न आता है, और जैन शैली से ही भारतीय चित्रकला में एक नया बदलाव आता है, इसलिए महत्वपूर्ण है और इसलिए बार बार यहाँ से प्रश्न बनता है।